एनसीईआरटी उठा लो और एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। क्या तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज मेटल का नाम सुनते ही क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? बताओ मेरे सोना बाबू, सोना बाबू, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन। तो जैसे ही मैं मेटल लिखता हूँ, जैसे ही मैं मेटल लिखता हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाता है? सोना। अब सो मत जाना, ये सोना स्लिप नहीं है, इसको अंग्रेजी में लिख देते हैं। लेट मी राइट इन अंग्रेजी। सोना गोल्ड मेटल है। और क्या आता है? चांद सी महबूबा मेरी होगी कब मैंने ऐसा सोचा था। सिल्वर। और क्या जाता है? लोहा, लोहा भाई, ठीक है, लोहा, आयरन। यानी अगर मैं मेटल्स बोलता हूँ, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं मेटल बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत कुछ 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 होता है, कुछ 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 होता है। यानी तुम्हारे दिमाग में लगातार माइंड तुरंत क्लिक करता है। मेटल बोला नहीं कि तुम्हारा दिमाग काम क्यों गया। अच्छा सर, लग रहा है सोने की बात कर रहे हैं या चांदी की बात कर रहे हैं या लोहे की बात कर रहे हैं या तांबा की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? यानी समथिंग रिलेटेड टू मेटल मैं बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में आ जाता होगा कि हाँ, मेटल बोलने मतलब जीवन में तुमने मेटल देखा है। ठीक है। अभी तो आगे जानेंगे कि ये मेटल होता क्या है। मैं अभी तुम्हारे माइंड को रीड कर रहा हूँ। ठीक है। बहुत तेज है मेरा दिमाग। मैं अभी बता सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। राइट नाउ एट द प्रेजेंट मोमेंट आई कैन टेल कि तुम क्या कर रहे हो भाई। समझ रहे हो मेरी ताकत? हल्के में मत ताकना मुझे, मेरे पास बहुत ताकत है। मैं अभी बैठे बैठे यहाँ खड़े खड़े बता सकता हूँ तुम वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो। ठीक है। चलो देखो, तो मेटल बोलते ही तुम्हारे दिमाग में आता है। नॉन मेटल जब मैं बोलता हूँ, नॉन मेटल में जब बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुम्हारे दिमाग में आता होगा सर वुड, सर प्लास्टिक, सर प्लास्टिक का खिलौना। यूपी बोर्ड वाले क्या कहते हैं? सर प्लास्टिक का खिलौना। क्या बोल देते हैं? सर वुड, लकड़ी ले लीजिए ना, लकड़ी नॉन मेटल है। सर प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक, और प्लास्टिक का खिलौना ले लीजिए। और कुछ होता है तो बोल देते सर प्लास्टिक का पाइप ले लीजिए। और बोल रहे सर मोबाइल का कवर ले लीजिए, मोबाइल का कवर ले लीजिए। ठीक है। बस यही तो गड़बड़ खा जाते हैं, यही गच्चा खा जाते हैं। मेटल बोला तो बोले ठीक, ये तो सही था, कोई दिक्कत नहीं था। अब नॉन मेटल भैया तुम कहाँ से वुड बोल देते हो कि सर लकड़ी, लकड़ी जो नॉन मेटल। अरे भाई वो मेटल थोड़ी नहीं है, नॉन मेटल थोड़ी नहीं है, नॉन मेटल थोड़ी नहीं है। वो क्या है? वो कंपाउंड है। वुड इज अ कंपाउंड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक पानी विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तुमको इसमें कहाँ से नॉन मेटल दिख रहा है भाई? विनाइल और क्लोराइड मिल करके बना रहे हैं, यानी कि ये तो कंपाउंड हो गया। ये क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, कंपाउंड हो गया। मैटर को किस में बांटते हो? दो चीज में, एलिमेंट और कंपाउंड में बांट देते हो ना यार। अभी आएंगे आगे। ठीक। तो ये जो पिक्चर तुम बना रहे हो, ये जो पिक्चर अपने दिमाग में बना रहे हो, इसको इरेज कर दो भैया, इसको इरेज कर दो। ठीक है। अगर कोई तुमसे बोले सर नॉन मेटल का एग्जाम्पल बताइए, तो एकदम मत लग जाना सर लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक खिलौना होता है, मोबाइल कवर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब से देखो नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन मेटल क्या होंगे। अगर कोई नॉन मेटल बोले, अगर कोई नॉन मेटल बोले बच्चा, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भैया ग्रेफाइट, छॉल छॉल ग्रेफाइट, छॉल छॉल सल्फर, छॉल छॉल ऑक्सीजन, छॉल छॉल क्लोरीन। ये सब क्या है भैया? ये सब नॉन मेटल है। ग्रेफाइट देखो, कोयला भैया। अगर कोई पूछे नॉन मेटल क्या होता है, कह देना कोयला। कोयला काला है, गाना सुने हो ना, कोयला काला है। किसका है? भाग मिल्खा भाग का। तुम मत भाग जाना, तुम इधर रहो। ठीक है। ग्रेफाइट कोई बोले सर कोयला नहीं देखे क्या?
कभी जीवन में कोयला नहीं देखा? हाँ, क्या हो, कोयला ना देख ले हुआ? कोयला इज अ नॉन मेटल। और क्या? सल्फर। सल्फर कैसा होता है बाबू? तुमने असल में दिक्कत क्या है कि तुमने डे टू डे लाइफ में कभी नॉन मेटल देखा ही नहीं, या देखा है तो कभी एनालाइज किया ही नहीं उसको। सोना देखते रहते हो, मम्मी पहनी रहती है, हाँ, वो कटरा मार्केट में घूमोगे तो वहाँ बेचते रहते हैं वो लड़कियाँ, ये कानों में झुमका, ये हाथों में कंगन पहन के घूमती रहती हैं, तो वो तो तुमको दिखता रहता है, तो कहते हो हाउ देखा मेटल पहन ले बा, हाउ देखा मेटल पहन ले बा। ठीक है, चांदी भी दिखता रहता है, सिल्वर भी दिखता रहता है, और लोहा तो तुमको हर जगह दिखता है। तो कहते हो नहीं सर मेटल तो हमने देखा है। नॉन मेटल की चीज़ें तुम क्या देखते हो भाई? नॉन मेटल की चीज़ें तुम क्या देखते हो? जनरली देख नहीं पाते हो, ऑब्जर्व, देखते भी हो तो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो। कोयला कहाँ दिखेगा तुमको यार? कोयला कहाँ दिखेगा? कबाब खाए हो? कबाब, हाँ, वो रोस्टेड। अगली बार से जब भी तुम रोस्टेड मटन या चिकन खाने जाना, अभी तो नवरात्र चल रहा है, छी भगवान माफ़ करे मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी भी रोस्टेड खाने जाना, हाँ पनीर टिक्का भी होता है भाई, अच्छा गुड। किसी ने उधर से बोल दिया सर पनीर टिक्का नहीं लेंगे क्या? पनीर टिक्का नहीं लेंगे तो वेजिटेरियन वाले लड़ जाएंगे, कहेंगे अरे केवल नॉन वेजिटेरियन को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, पनीर टिक्का या रोस्टेड खाने जाओगे तो देखो वो क्या करते हैं भैया, ऐसे कुछ अपना नीचे बर्तन टाइप का रहता है, उसके ऊपर ये कोयला रखते हैं ना, लकड़ी जला करके रख देते हैं, और लकड़ी जब जल जाती है तो वो कोयला बन जाती है। लकड़ी जब जल जाती है तो कोयला बन जाती है। इसके ऊपर फिर वो कुछ ऐसे तार जैसा बिछाते हैं अपना, और फिर इसके ऊपर ये मस्त लबाबदार पकाते हैं। तो अगली बार से कभी भी पनीर टिक्का खाने जाना या रोस्टेड खाने जाना तो तुम समझ जाना कि वो किसके ऊपर पकाया गया है, नॉन मेटल की वजह, मतलब नॉन मेटल से थ्रू पकाया गया है। क्यों? क्योंकि भाई वुड जल गई, ठीक है, वुड जल गई, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई है? ग्राफाइट में, कोयले में बदल गई है। वही कोयला है, वुड का कोल यूज़ किया जाता है उसमें, ठीक है, लिग्नाइट कोल जिसको बोलते हैं, लिग्नाइट, पीट कोल, पीट कोल, ठीक है, सबसे सस्ता हवा कोयला, ठीक। और भयंकर कोयला देखना है तो देखो जो भट्टी होती है, भट्टी, ये देखो पहले पिक्चर देखे होगे ना, स्टीम इंजन जिसमें चलती थी, तो ये उठा के उसमें कोयला भरते रहते थे, ये उठा के कोयला भरते रहते थे। वो कौन सा कोयला होता है? ब्रिटल, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिग्नाइट कोल वो होता है, थोड़ा इससे हार्ड वेराइटी का होता है, और इससे भी प्योर कोयला होता है। फिर कोयले में से ही डायमंड निकल जाता है, कोयले में से ही हीरा भी निकल आता है, ठीक है। तो आज के बाद से अगर तुमसे कोई पूछे कि नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में पहला एग्जांपल तो ग्रेफाइट आ जाना चाहिए। कहाँ से आएगा भाई? रोस्टेड खाने जाना तो कह देना नॉन मेटल में पका रहे हो, समझे कि नहीं? हमको उल्लू ना बनाओ। हाँ, कहे भैया नॉन मेटल ई का होला, बेचने वालों को क्या पता? कहते हैं ये देखो कोयला जलाए, कोयला क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? सल्फर होता है। दूसरा क्या होता है? सल्फर होता है। अब ये सल्फर में दिक्कत इसलिए आती है कि जनरली लोगों ने सल्फर देखा नहीं होता है, और मेरे पास अभी प्रेजेंट में सल्फर है भी नहीं बच्चा कि मैं तुम्हें दिखा सकूं, ठीक है। आगे अगर कभी मैं तुम्हें पढ़ाया या पॉसिबल हो पाया तो मैं जरूर तुम्हारे लिए सल्फर लाऊंगा, जलूल तुम्हारे लिए, जलूल जैसे वो शादी के कार्ड में नहीं लिखा रहता है, मेरे मामा की शादी में जलूल आना, ठीक है। तो आगे मैं कभी भी आऊँगा तो तुम्हारे लिए ये सल्फर जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। जस्ट इसको समझ लो, ये येलो कलर का होता है, और चौक की तरह होता है। अब येलो चौक को ही तुम मत बोल देना कि वो सल्फर है, येलो चौक समथिंग अलग है। चौक देखा ना, चौक, हाँ, चौक की तरह होता है, येलो कलर का होता है। तीसरा नॉन मेटल भैया, गैसेस आर मोस्टली नॉन मेटल। गैसेस आर मोस्टली नॉन मेटल। अब आज के बाद से तुम नॉन मेटल के कर्जदार हो जाओगे, खुददार हो जाओगे। गद्दारी तो इससे करोगे नहीं, ठीक है। जहाँ इससे गद्दारी किए तो ये जो यहाँ बैठा है ऑक्सीजन, ये क्या बोलेगा? गद्दारी करबे, हमसे गद्दारी। और ये अगर ख़त्म हो गया ना भाई, ये इसकी सप्लाई तुम्हारे अंदर से ख़त्म हो गई ना, तुम तुरंत ईश्वर लोक में पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँच जाओगे? बहुत ऊपर, दुनिया से ही ऊपर, रेस्ट इन पीस हो जाओगे।
तो अगर नॉन मेटल का कभी भी जिक्र आए तो ऑक्सीजन के साथ गद्दारी मत करना, वरना ऑक्सीजन गद्दारी कर गया ना। अगर ऑक्सीजन ये डायलॉग बोल दिया गद्दारी कर बे तो तुम रेस्ट इन पीस हो जाओगे। यानी ऑक्सीजन क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। उसी तरीके से क्लोरीन, फ्लोरीन, सारी गैसेस नॉन मेटल होती हैं, जनरली दिखती नहीं है ना। अब मैं तुमसे बोलूँ भाई कि ऑक्सीजन कैसा दिखता है, क्या करोगे हैं? कहोगे अरे सर 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 सुंदर दिखता है, सुंदर दिखता है, उसका कलर ऐसा होता है। भाई कलरलेस गैस है, दिख नहीं सकती है, दिख नहीं सकती है, कैसे बता सकते हो? इसलिए तुम जनरली जब नॉन मेटल का एग्जाम्पल देना रहता है तो नहीं दे पाते हो, ठीक है। लेकिन अब से दे दोगे, ठीक है। कोई बोले तुम जिंदा किस कारण से हो तो ऑक्सीजन मत बोलना, कहना सर मैं जिंदा नॉन मेटल के कारण हूँ, वो भी बहुत चक्का हो जाएगा। और ये ससुरा क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन बोलना चाहिए तो बोल रहा है नॉन मेटल, तो कह देना ऑक्सीजन क्या होता है सर, आप ही बता दीजिए ना, नॉन मेटल ही तो होता है। अगर कुछ गलत बोलूँ तो बताइए, ठीक है। ये थे कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल, यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स। एक चीज़ तो तुम्हारे दिमाग में मैंने ये क्लियर किया कि आइंदा से कभी भी नॉन मेटल तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारे दिमाग में वो लकड़ी, प्लास्टिक का खिलौना, ये सब नहीं चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? कोयला, रोस्टेड चिकन, पालक चिकन, पनीर टिक्का, ये सब चलना चाहिए। ये सब चलना चाहिए नहीं, तुम्हारे दिमाग में जाए ग्रेफाइट, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, लगभग जितनी गैसेस है, ठीक है। एनालाइज करना सीखो धीरे धीरे। केमिस्ट्री को यार जीवन से रिलेट करो, अपने केमिस्ट्री को अपने जीवन से रिलेट करो। तुम जो जीवन में रोज रोज कर रहे हो ना भाई, उठ रहे हो, जमाई ले रहे हो, क्या कर रहे हो यार? ऑक्सीजन ही तो ले रहे हो अपने अंदर, सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, पानी से मुंह धोल रहे हो। क्यों साफ हो रहा है तुम्हारा चेहरा? क्यों साफ हो रहा है? उस पानी के कारण तुम्हारा वो जो वाटर के, सोप के मॉलिक्यूल्स तुमने लगाए अपने ऊपर, वो क्यों झड़ जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होते हैं इसलिए हट जा रहे हैं। हाँ, हाइड्रोफिलिक होते। ऐसे सोचो, अगर तुमने साबुन मुंह में पोत लिया, चिपक गया। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, ठीक है। नहाने गए भैया, एकदम वह बन ठन के एकदम मस्त, आज नहा के निकलूंगा, परफ्यूम वर्फ्यूम मारूंगा, और तुमने कोई ऐसा साबुन लगा लिया जो पानी से प्रेम करता हो, जो पानी से प्रेम करता हो। लगा तो लिए, अब पानी डालोगे तो वो हटेगा ही नहीं, हाइड्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा तो हटेगा ही नहीं। हटेगा नहीं तो जितना धुलोगे उतना कांच बनेगा, जितना धुलोगे उतना कांच बनेगा। समझे? तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ है। किसी सुंदर साइंटिस्ट ने कहा था कि व्हाट इज केमिस्ट्री, जब उससे पूछा गया व्हाट इज केमिस्ट्री जब पूछा गया तो जो बनावटी लोग थे उन्होंने कहा कि यस, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ केमिकल्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन अ रिएक्शन मिक्सचर। हाँ, जो भी रिएक्शन मिक्सचर में हो रहा है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना केमिस्ट्री है। लेकिन उसी टाइम पे किसी ज्ञानी साइंटिस्ट ने ये कहा कि केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज समथिंग विच अकर्स इन डे टू डे लाइफ। देखो, फिजिक्स के ना कुछ ही पार्ट तुम्हारे दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया में होते रहते होंगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ जस्ट ट्राइंग टू रिलेट, ठीक है, चैप्टर वो छोटा है, आराम से खत्म हो जाए। मैं चाह रहा हूँ तुम इस चीज़ को फील करोगे तो मज़ा आएगा तो मुझे मज़ा आएगा, और मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में, तभी मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। मुझे भी आएगा, तुम्हें भी आएगा, मज़ा तो बहुत देने वाला हूँ, ठीक है। मज़ा देते देते ही पता चला चैप्टर खत्म हो गया, देखना। लेकिन ध्यान देना, केवल मज़े ही मत लेना। एक वो है ना डायलॉग उसका, अकेले मज़े नहीं लेने दूंगा, मैं भी मज़े लूँगा। मतलब मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, और मैं तुम्हारा फिर टेस्ट लूँगा, और मेरे टेस्ट में अगर पास हो गए तो दुनिया के किसी भी टेस्ट में पास हो जाओगे। बोर्ड तो उसके आगे एकदम छोटा सा, हल्का सा, टुच्चा सा, लुच्चा सा, लफंगा सा लगेगा। समझे? चलो, तो मैं बता रहा था कि फिजिक्स में जनरली बहुत कम ऐसे रेयर एग्जाम्पल होंगे जो तुम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे। जैसे अगर कभी तुम बस में ट्रैवल करोगे और बस ब्रेक मारेगी तो तुम क्या करोगे? आगे की तरफ भूग जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, इनर्शिया ऑफ मोशन होगा। लेकिन रोज रोज तो बस में ट्रैवल करोगे ही नहीं। लेकिन मैथ्स डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल होता है। मैथ्स डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल होता है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस, इनटू, डिवाइड, एचसीएफ, एलसीएम। इसका एग्जाम्पल तुम डे टू डे लाइफ में क्या दोगे? कहोगे सर हम आज गए 1 किलो एचसीएफ खा लिए। सर आज हम मार्केट गए थे 1 किलो मल्टीप्लिकेशन खा लिए।
ये होता है। तो मैथ्स और फिजिक्स ये सब क्या है ना, ये सब रटने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला सब्जेक्ट है। जो देखो मैथ्स का टीचर यही बोलता होगा यार, जो केमिस्ट्री वाले, मैं अपना अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री क्या है ना, केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ है। एक भी दिन तुम इसके बिना नहीं रह सकते हो, इसके बिना नहीं रह सकते हो, समझे? एक भी दिन अगर ये केमिस्ट्री तुम्हारे जीवन से 5 मिनट तो क्या मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे जीवन काल से ये 5 सेकंड के लिए भी हट जाएगी ना, तुम्हारा जीवन स्वाहा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन स्वाहा हो जाएगा। बहुत करोगे तो तुम 1 मिनट या 2 मिनट तक, चलो मान लिए कि अगर बायोलॉजी होती है, एक तो बीच में आ जाती है पता नहीं कहाँ से, है केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री तो लड़का है, मान लो बायोलॉजी उसकी गर्लफ्रेंड, तो थोड़ा बहुत उसका दबाव बढ़ जाता है, तो कहती है चलो दिल धड़कना भी अगर बंद कर देगा तो मैं अपना कुछ ना कुछ उसमें लगा करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक लगा दूंगी। हाँ, लेकिन कोई मैं ये नहीं कह सकता कि आधे घंटे तुम केमिस्ट्री के बिना नहीं रह सकते हो। अगर आधा घंटा भी हो गया तो मर जाओगे, क्या हो जाओगे, इस दुनिया से छूमंतर हो जाओगे, समझे? तो केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री इज नॉट स्टडी ऑफ केमिकल साइंसेस। किसी ज्ञानी साइंटिस्ट ने कहा कि केमिस्ट्री इज डे टू डे लाइफ, केमिस्ट्री इज डे टू डे लाइफ। और इसी डे टू डे लाइफ का आज एक बहुत ही प्यारा सा, सुंदर सा, न्यारा सा, अद्भुत सा, अनोखा सा एक ठो चैप्टर है जिसको कि हम लोग आज देखेंगे। और उस प्यारे से चैप्टर का क्या नाम है, अब तक तो तुमको स्पष्ट हो ही गया होगा। क्या नाम है उस प्यारे से चैप्टर का बच्चों, बताओगे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है? अब देखो, मेटल्स और नॉन मेटल्स की मैं बात करता हूँ तो इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो इसकी पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। देन हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है? इतना चीजें हम लोग देखेंगे इसमें, इतना चीजें हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है? इतना ही चीज हम लोग देखेंगे इसमें। थोड़ा सा तुम लोग रेडी हो जाओ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए। मैं तो थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है? चलो आगे बढ़े। जैसे अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई साहब ये मैंने बना दिया पप्पू, 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 ये पप्पू है, कौन है? पप्पू है। अब मैंने तुमसे कहा भैया कि पप्पू के बारे में मुझे बताओ, पप्पू के बारे में मुझे बताओ, तो क्या कहोगे? ऐसे तो नहीं करने लगोगे ना, सर पप्पू किडनी बहुत अच्छी है, हाँ मैम देखे थे उस दिन, अरे सर पता है पप्पू के पैर के अंदर वाला जो खून है ना वो बहुत अच्छा है, सफ़ेद कलर का है, मैंने देखा है। ऐसा थोड़ी नहीं होता है। पहले तुम पप्पू बाहर से देखोगे, बाहर से उसकी प्रॉपर्टी बताओगे, यानी कि पप्पू के अपीयरेंस को जज करोगे, तब बताओगे। उसी अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, मुझसे कोई बोल रहा था सर क्या बार बार लड़कों का ही लेते हैं, लो भाई एक को लड़की बना देते हैं। ये इसका बाल हो गया। ये कौन है भैया? प्रिया। ये कौन है? प्रिया। पप्पू और प्रिया है हमारे, ठीक है? पप्पू और प्रिया है, इनकी खूबी बताओगे। भाई लड़कियों से पूछा बताओ पप्पू फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये थोड़ी नहीं बोल दो सर पप्पू किडनी जो है ना बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, 2 ठो है। सर पप्पू का जो दिल है ना वो राइट साइड में, मैंने देखा है। ऐसा थोड़ी ना बोलोगे। हाँ, और चाहे मैं लड़कों से पूछ दूँ प्रिया के बारे में, तो ये थोड़ी नहीं कहोगे अरे सर आपको क्या पता प्रिया के बारे में, हाँ आपको क्या पता प्रिया खून सफ़ेद है, हाँ ऐसा थोड़ी नहीं बोल दोगे। कुछ तो पहले बाहर से उसको जज करोगे तब बताओगे।
यानी कि सबसे पहले तुम क्या जज करोगे, उसका फिजिकल अपीयरेंस। सेम चीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ भी करना है। अगर मैं पप्पू को मेटल बना दूं, पप्पू को मेटल बना दूं और प्रिया को नॉन मेटल बना दूं, ठीक है, देखते रहना भाई ध्यान से। तो तुमने क्या क्या बोला, लड़कियों ने बोला सर पप्पू बहुत अच्छा दिखता है, उसके बाल काले हैं, हेयर ब्लैक। क्या बोली, सर उसके बाल काले हैं, हेयर ब्लैक, उसकी वेशभूषा अच्छी है, यानी दुई ठो कान है, दुई ठो आँख है। फेस की प्रॉपर्टीज बताई। फिर कहा सर उसके पास 2 पाँव हैं और 2 हाथ है, ठीक है, एक पेट है, पेट तो एक ही रहेगा, ठीक, ये सब बताया। प्रिया के बारे में क्या बताया, अच्छा जब फेस का वर्णन कर रही थी तो क्या बताई, पप्पू के पास मोछा भी है, बियर्ड भी है और मुस्टाच भी है, मुस्टाच बोलते हैं ना, और दाढ़ी भी है, ठीक। प्रिया की बारी आ गई। चलो चलो लड़के बोले अरे यार क्या मस्त दिखती है प्रिया, क्या मस्त दिखती है, क्या झकास, वो उसके लंबे लंबे बाल, आ हा, लंबे लंबे बाल, उसकी हिरणी जैसी चाल, 2 ठो लेग से, हिरणी जैसी चाल, लंबे लंबे बाल, हिरणी जैसी चाल, पतली कमर, पतली कमरिया मोरी आय हाय हाय, सुने हो ना गाना, पतली कमर है, आहा, क्या सौंदर्य का वर्णन कर दिया लड़कों ने प्रिया के बारे में। और ये पप्पू के बारे में अपीयरेंस में हो गया, यानी कि पप्पू मेटल था, प्रिया नॉन मेटल थी। अब आ जाते हैं थोड़ा केमिस्ट्री में। ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई कि उसका बाल काला था, 2 कान थे, 2 नाक थे, 2 पाँव थे, 2 हाथ थे, लंबे लंबे बाल थे, हिरणी जैसी चाल थी, पतली कमर थी, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बाहर से देख के बताई ना। बाहर से ऐसा तो नहीं किया एक चाकू लिया और पेनिट्रेट कर दिया और यहाँ से यहाँ तुरंत मेरा चाकू निकल गया तो मैंने कहा सर प्रिया कमर पतली थी, हाँ, और क्या किए, बाल लिए, बाल को काटे, फिर नापे, कहे अरे अरे सर इसके तो बाल लंबे थे, ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, बस देखे और बता दिए, देखे और बता दिए। तो उसी तरीके से मेटल्स को देख करके, मेटल्स को नेकेड आई से देख करके, नेकेड आई से देख करके या थोड़े बहुत फिजिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके, नॉन मेटल्स को देख करके या थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके जो भी प्रॉपर्टीज तुम उसके बारे में बताते हो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक। यानी पप्पू कौन था, मेटल था। अब मेटल की मैं बात करूंगा तो तुम कहोगे कि सर मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, सर मेटल जो होते हैं सोनोरस होते हैं, सर मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये सारी चीज़ें देख के बता रहे हो। और नॉन मेटल लड़कियों के तो नखरे होते ही हैं, कह दो कि सर डक्टाइल भी नहीं है, बहुत नखरे है, कितना भी मनाऊं मनाती ही नहीं है, अपना ही करती है, सोनरस भी नहीं है, बात करने जाओ तो बात भी अच्छे से नहीं करती है, नॉन सोनरस है, एटीट्यूड दिखाती है, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, कौनों भावे नहीं देती है, अपने मन का करती है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी देख के बता रहे हो, ठीक। तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। क्लियर हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब बताओ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अभी एक एक करके आएंगे, एक एक करके आएंगे, पप्पू और प्रिया आते रहेंगे, परेशान ना होना, ठीक है। ये तो इसमें हमको पढ़ना है। चलो आओ, बहुत ही प्यारा चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कलर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्या, हाँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये देखो, वाओ कितना अच्छा लक है तुम लोगों का, देख रहे हो, ये खुद स्वयं सल्फर आ गया तुम्हारे पास, स्वयं चल के सल्फर आया है, मुझे लाने की जरूरत नहीं पड़ी है, स्वयं चल के सल्फर आया है। ये जो बड़ा सा चीज है पीला कलर का, ये जो बड़ा सा चीज है पीला कलर का, ये सल्फर है, सल्फर है, ये क्या है, सल्फर है। अब मेटल को मैंने क्या कहा था, ये अपना पप्पू है भैया, पप्पू है, ये कौन है भैया, ये अपना पप्पू है,
और ये क्या है? प्रिया है, प्रिया है। तो इसी पप्पू और प्रिया को आज हम लोग पढ़ेंगे आगे से मतलब समझ रहे हो? आगे से मैं कभी भी तुमको कभी भी दिमाग में आए मेटल नॉन मेटल तो बस कुछ मत करना, प्रॉपर्टीज़ बतानी रहेगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी हम चलेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी रहेगी। तो कुछ नहीं, पप्पू और प्रिया को अपने दिमाग में बैठा देना, पप्पू और प्रिया को अपने दिमाग में बैठा देना और देख लेना भाई, मैंने कहा था जिस तरीके का वर्णन किए थे उसका अपोजिट आ गई थी प्रिया, जिस तरीके से वर्णन किए थे उसका अपोजिट आ गई थी प्रिया, यानी प्रॉपर्टीज उसकी नॉन मेटल में सूट कर गई, इसलिए उसको नॉन मेटल में रख दिए। और इसकी प्रॉपर्टी बेचारा सीधा साधा था, मेटल की तरह सूट कर गई, तो इसको मेटल में रख दिया। ठीक है, समझ रहे हो? तो मेटल कौन है? पप्पू है। नॉन मेटल कौन है? प्रिया कौन है? मेटल बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कॉपर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। नॉन मेटल बोलूंगा तो तुम्हारे दिमाग में आज से क्या आएगा? तुम्हारे दिमाग में आज के बाद से क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में लिखो यार, लिखने में तुम लोग बहुत कोताही करते हो, लिखो जल्दी से। हैं, मैं 10 बार लिख दिया, तुम एक बार लिखने में कोताही करते हो। क्या आएगा? ग्रेफाइट आएगा, ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, फ्लोरीन आएगा, है यही सब आएगा ना। चलो आगे बढ़े। तो ये एक बेहद प्यारा सा चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। क्लास 9 में तुमने पढ़ा था मैटर, अभी इसको मिटा रहा हूं ना। क्लास 9 में बच्चा में पढ़ा था क्या पढ़ा था? मैटर। क्या बोले थे? मैटर इज समथिंग विच हैज मास। और मैटर को कितने में क्लासिफाई किए थे? 2 चीज में भैया, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। इसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि 1 साल हो गया तुमको पढ़े, इसको तो तुम्हारे दिमाग पे होना चाहिए कंठस्थ एकदम। प्योर की जब मैं बात करता हूँ तो इसको तुम 2 हिस्से में बांटते थे। किसमें? एक तो एलिमेंट में, दूसरा कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड में बांटते थे। एलिमेंट की मैं बात करूं तो इसको कितने में बांटते थे? 3 हिस्से में, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स। कंपाउंड की बात करूं तो कंपाउंड को भी 3 में बांटते थे, एसिड, बेस, सॉल्ट। इन्हीं 3 में बांटते थे। इसका जिक्र नहीं करूंगा ये क्या होता है, क्योंकि इससे पहला वाला चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में तुम इसको पढ़ के आए हो। जस्ट इसके पहले का चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो भैया? आए हो तो इसका जिक्र मैं करूंगा ही नहीं। हम डील करेंगे केवल इससे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड से। ठीक है, यानी मैटर को तुमने कितने में बांटा? पहले तो प्योर और दूसरा इम्प्योर। फिर प्योर को तुमने 2 में बांटा, एलिमेंट में और कंपाउंड में। ठीक, अब वो भैया कंपाउंड में कुछ भी हो सकता है। अब वो जो तुम बात कर रहे थे, लकड़ी, प्लास्टिक का खिलौना, वो सब कंपाउंड में आ जाएगा। मैटर क्या है? सॉरी, एलिमेंट क्या है? समथिंग विच इज प्योर ऑफ वन थिंग। वाओ, क्या अंग्रेजी बताई मैंने ना। समथिंग विच इज प्योर ऑफ वन थिंग। क्या समझ में आया तुम्हारे दिमाग में? कोई भी ऐसा चीज जो सिर्फ एक चीज से मिलके बना हो। मेटल, कॉपर है तो पूरा कॉपर ही रहेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आधा कॉपर रहेगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर कॉपर आएगा, तब ये मेटल रह ही नहीं गया, तब ये एलिमेंट रह ही नहीं गया, तब ये क्या बन चुका है इस स्टेट में? इस स्टेट में ये कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, प्योर, समथिंग विच इज प्योर इन वन थिंग,
समथिंग विच इज प्योर इन वन थिंग। ठीक है, देखो कितना सिंपल अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। समथिंग, कुछ भी जो कि प्योर हो वन थिंग में, कुछ भी ऐसा जो कि पूरा पूरा एक से बना हो, एक से बना हो, उसको तुम एलिमेंट बोलते हो। अगर वही दो से बिना हो, दो से बना हो, तो वो कंपाउंड बन जाता है। एलिमेंट को तीन हिस्से में बांटते हो, मेटेल, नॉन मेटेल और मेटेलॉइड्स। हमको पढ़ना है मेटेल एंड नॉन मेटेल। ठीक है, अब चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होता है बता दिया हूँ, नॉन मेटल क्या होता है बता दिया हूँ। अब मैंने कहा था ये पप्पू है, ये प्रिया है, और अगर तुम्हें इनका वर्णन करना है, अगर तुम्हें इनका वर्णन करना है तो तुम सबसे पहले इन्हें बाहर से देख करके बताओगे। यानी अब मैं क्या पढ़ाऊंगा, द नेक्स्ट टॉपिक विच आई विल टीच इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पप्पू। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पप्पू। पप्पू नहीं है भैया, पप्पू मत लिख के आ जाना एग्जाम में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स यानी पप्पू का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ ले। तब तक तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ क्या क्या होता है। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ। चलो स्टार्ट करें क्या? पी के आ गया मैं पानी, सो क्विक। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज देखना, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, पप्पू समझो, पप्पू क्या था? लड़का था। प्रिया क्या थी? मेटल था। सॉरी, पप्पू क्या था? लड़का था। प्रिया क्या थी? लड़की थी। दोनों में मान लो कुछ ना कुछ था, कुछ कुछ होता है। मान लो कुछ कुछ हो गया, मान लो फॉर अ टाइम बिंग, मान लो। अब क्या करूं, मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। पपुआ अपनी प्रॉपर्टी से प्रियवा को पटा लिया, इन दोनों में संबंध बन गए। अब देखो भाई होगा क्या, ये बोला कि मैं आज तुमसे मिलने नहीं आऊँगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं आज नहीं मिलूँगा। प्रिया बोल दी कैसे नहीं मिलोगे? नहीं मिलोगे, जाओ, तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते, ब्रेकअप, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। अब भैया क्या हो गया, दबाव में आकर के ये बोला चलो भैया थका हारा ही सही, मैं आ गया, तुमसे मिल लिया, ठीक है। तो मेलिएबल का मतलब होता है दबाव, समझ गए? थोड़ा केमिस्ट्री में आते हैं, देखो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाता हूँ। क्या करूँ, जो प्रतिदिन दुनिया में देखता हूँ वही मैं बताता हूँ। मैंने ऐसे बहुत पप्पू और प्रिया को देखा है अपने जीवन में, तो बता रहा हूँ। अब बात अलग है कि कई लोग उसको सोशोलॉजी से, फिलॉसफी से जोड़ते हैं, हम केमिस्ट्री से जोड़ देते हैं। मेरा प्यार ही ऐसा है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है दबाव। तो प्रिया जैसे जैसे पप्पू पे दबाव बना रही थी, नहीं आओ तो आओ, बेचारा दब रहा था, जा रहा था। क्यों जा रहा था यार? उसको मिलना था उससे, इसलिए जा रहा था। हाँ,
तो मेलिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि मेटल्स को जब तुम प्रेस करोगे, एकदम आसान शब्दों में समझा रहा हूं, बुकिश लैंग्वेज नहीं है ये, अभी बुकिश लैंग्वेज मिलाऊंगा तुमको। यानी मेटल्स को, मेटल्स व्हेन प्रेस्ड gets pressed into thin layer। भाई इधर देखो, पप्पू के साथ क्या हो रहा था, दबाव में आके काम किए जा रहा था। अब अगर ये मेटल है, इस पे तुम दबाव लगाओगे तो ये पतला होता जाएगा। दबाव और बढ़ाओगे और पतला होगा, और बढ़ाओगे और पतला होगा, और बढ़ाओगे और पतला होगा। अपने अंत की औकात तक वो पतला होगा, जब तक कि वो फट नहीं जाता है, चूर चूर नहीं हो जाता है, चकनाचूर नहीं हो जाता है। समझे? मतलब पप्पू तब तक जाएगा दबाव में जब तक उसका आखिर अंत नहीं हो जाता है। सोच रहे हो कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है वो, कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। क्यों उसको मैंने मेटल में रखा है? देखो भाई, देखो तो मेलिएबिलिटी क्या होती है? मेलिएबिलिटी ये होती है कि मेटल के पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर तुम उनको दबाओगे तो वो फैलती जाएंगी, मतलब दबाव में आती जाएंगी, थिन लेयर्स में कन्वर्ट होती जाएंगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। अब सोना, इसी में देखो एक एग्जांपल लेके देखो। गोल्ड, याद करते हुए चलना। गोल्ड, इट इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। गोल्ड, सोना जो होता है उसको जितना दबाओगे उतना पतला होता जाएगा। इतना पतला कर सकते हो भाई कि तुम सोना खाते हो। कह रहे ये सर ये क्या बोल रहे हैं आप, सोना कौन खाता है? हाँ, कहीं देखे हो अंगूठी किसी को खाते हुए? अरे भैया सोना तुम खाते हो। देखो, देखा है जो मिठाई होती है, हा, मिठाई का नाम ले लिया, मेरा मिठाई खाने का मन कर गया यार, मैं कहाँ से खाऊं मिठाई होती है, मान लो ये बना दी मैंने बर्फी, ठीक, ये बनाई मैंने काजू कतली। अब काजू कतली के ऊपर तुम देखे होगे कि कभी कभी सिल्वर फॉइल ऐसे चढ़ी रहती है। बड़े बड़े शॉप में जाओगे और महंगी मिठाई खरीदोगे तो उस पे गोल्ड की भी फॉइल चढ़ी रहती है, एकदम पतली सी चादर चढ़ी रहती है ना, ऐसे इधर तो मान लो मिठाई होगी, ऐसे चढ़ी रहती है गोल्ड फॉइल। सिल्वर की परत जिस पे चढ़ी रहती है उसको तुम सिल्वर फॉइल बोलते हो। और इसको करते क्या हो भाई? इसको ऐसा थोड़ी नहीं करते हो कि गोल्ड को ऐसे निकालते हो तब काजू कतली खाते हो। ऐसे सीधा का सीधा गपाक का गपाक अपने मुंह में भर लेते हो ना। भर लिया मुंह में, खुश हो गए? तो भाई यस यू कैन ईट गोल्ड, यस यू कैन ईट सिल्वर, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक, गोल्ड जो होता है वो मोस्ट मैलिएबल मेटल होता है, उसको जितना तुम दबाओगे उतना वो दब जाएगा। प्रिया की बात कर लेते हैं कि अलग से बात करें प्रिया की, इसी में कर लेते हैं। जब साथ में कहानी चल रही है तो साथ में कर लेते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स / नॉन मेटल्स में कर देता हूं। नॉन मेटल्स कर देता हूं। प्रिया की बात कर लो। प्रिया थी, एक बार फिर से प्रिया को बनाते हैं। ये प्रिया बन गई, ये पप्पू हो गया। पप्पू ने प्रिया से बोला कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तुम एक काम करो, आज मैं तुमको छोड़ने नहीं आ पाऊंगा अपनी पल्सर से मैं तुम्हें आज छोड़ने नहीं आ पाऊंगा। तुम एक काम करो, आज टेम्पो से चली जाओ, ऑटो से चली जाओ। भला जाएंगी मैडम जी? हाँ, इतना अच्छा इनका सौंदर्य का वर्णन किया हमने, पतली कमर, लंबे बाल, हिरणी जैसी चाल, अब ये पैदल जाएंगी भला? ये क्या करती हैं? तुरंत बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती हैं। वो तुरंत बाइक लेके आ जाता है, मतलब थोड़ा सा भी निगोशिएट की ही नहीं,
बिल्कुल नहीं दबाव में आई, बिल्कुल भी नहीं दबी। वो कहा मैं बाहर हूँ भाई, तुम ऑटो से चलो, कहीं मैं बाइक से ही जाती हूँ तो मैं बाइक से ही जाऊँगी, मैं क्यों जाऊँ टेम्पो से। हाँ, दूसरे को बुला ली, दूसरे को बुला लिया और उसके साथ निकल गई। देख रहे हो ना भाई, देख रहे हो ना, हम लड़के हमारे साथ ऐसा ही होता है, देख लो। दूसरे को बुलाई, उसके साथ निकल गई। कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी मेलिएबल नहीं होते, तो वो फिर होते क्या हैं, ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल। अब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है। मेलिएबिलिटी मेटल्स के केस में क्या होती है, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओगे, इफ प्रेशर इज क्रिएटेड they broke into pieces, break into pieces, they break into pieces, break into pieces या fine particles और fine particles। समझोगे, समझोगे भैया, समझो। ये प्रिया को उठाओ और इसके ऊपर हथौड़ा मारोगे ना, इसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो ये दबेगा, ये दबेगा। इसके ऊपर अगर हथौड़ा मारोगे, इसके ऊपर हथौड़ा मारोगे तो ये दबेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे 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 दबेगा, टूटेगा नहीं, दबेगा। कितना दम है पप्पू के पास, टूटना नहीं है अंदर से। एक दिन इसने इस पे दबाव डाला, टूट गई, चूर चूर हो गई, चकना चूर हो गई, बिखर गई। कहीं ना जाऊंगी तो बाइक से ही, मेरे सम्मान पे बात आ गई। जैसे इसके ऊपर प्रेशर डालोगे ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, पाउडर में, पाउडर में टूट जाएगा। जैसे ही दौड़ोगे ये तुरंत ऐसे पाउडर के फॉर्म में चला जाएगा, पाउडर के फॉर्म में, समझे। इसलिए इसको बोलते हैं नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सहने की क्षमता होती ही नहीं है। और ये क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। एक प्रॉपर्टी तो मैंने क्लियर कर दी, ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो मैंने क्लियर कर दी। एक प्रॉपर्टी तो मैंने क्लियर कर दी। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। कोई बता सकता है कि अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, कोई बता सकता है। एक प्रॉपर्टी मैंने क्लियर कर दी भैया, क्या, मैलिएबिलिटी मैंने बता दिया। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल। अगली प्रॉपर्टी क्या है, डक्टाइल। अब ये क्या होता है कहोगे, कहोगे सर क्या आप बता रहे हैं, कौन कौन से ऐसे टर्म ला दे रहे हैं जो मैंने कभी सुने नहीं, कभी देखे नहीं, जीवन में उसको कभी रूबरू ही नहीं हुआ, आप क्या बोल रहे हैं ये। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है तार के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, टेंडेंसी टू गेट कन्वर्ट इनटू वायर, टेंडेंसी टू गेट कन्वर्ट इनटू वायर, समझे। डक्टाइल का मतलब यही होता है, डक्टाइल का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू वायर। पप्पू को बोलोगे ना भैया कि पप्पू मेरी तुम्हें सहायता चाहिए, तुरंत पहुंच जाएगा, लंबा सा तार बिछाएगा अपना और पहुंच जाएगा, पपुआ तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पपुआ है, पपुआ, पपुआ का दोस्त प्रियवा बोली, अच्छा पप्पू का बाल नहीं था, सॉरी, पपुआ, पपुआ को प्रियवा बोली ये यार मेरे पास आ जाओ, मुझे काम है, तुम्हारी ज़रूरत है। तुरंत तुरंत सारा अपना काम छोड़ा और पहले इधर पहुंच गया, एक लंबी सी तार बिछा दिया, ठीक है। पप्पू कौन था, मेटल था। मेटल क्या क्या टेंडेंसी होती है, डक्टाइल होती है। तुरंत पहुंचा, सारा काम छोड़ा, पहुंच गया, पहुंच गया भैया, पहुंच गया। कहा भैया पहले ये काम ज़रूरी है, मैं तुरंत अपने वो करूँगा, हाथ लंबे करूँगा और पहुँच जाऊँगा। तो सुना है ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तो कानून इज डक्टाइल। क्या है, कानून डक्टाइल है, कानून मेटल है, उसके हाथ बहुत लंबे होते हैं, ऐसे तार की तरह फैला सकते हो तुम उसको, समझे। मतलब ये तुरंत अपना सारा काम छोड़ा और चला गया। नहीं, मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल को तुम वायर के शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। मैलिएबल क्या था, पतली चादर बनाना, अंतर है दोनों में इसलिए पढ़ते हैं। मैलिएबल क्या था, पतली चादर बनाना,
डक्टाइल क्या है, वायर के फॉर्म में बनाना। अब वायर सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना, तो देखो मेटल्स जो होते हैं उनको तुम वायर के शेप में कहीं भी पहुंचा सकते हो। कहीं सुना है नॉन मेटल का वायर, कहीं सुना है नॉन मेटल का वायर, हाँ कहीं सुना है तुमने ग्राफाइट का वायर, कहीं सुना है तुमने ऑक्सीजन का तार, कहीं सुना है? सुनोगे भी नहीं जीवन में, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। प्रिया के पास तो वो गुड़ी नहीं है। प्रिया बोलेगा ना पप्पुआ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कहेगी अरे यार मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम में, तू अपना देख ले यार, कहीं से मैनेज कर ले, मैं बहुत बिजी हूँ अपने काम में। लेकिन पप्पू क्या कर रहा था, जैसे बोली तुरंत पहुँच गया, जैसे बोली तुरंत पहुँच गया। ठीक, तो मेटल की दूसरी प्रॉपर्टी आ गई आपके सामने, फिजिकल टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू वायर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, मतलब दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। दो प्रॉपर्टी हो गई, दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी देखो भाई, तीसरी हो गई सोनोरिटी। तीसरी प्रॉपर्टी आ जाओ, तीसरी प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी समझो। फिर से आ जाते हैं अपने पपुआ पे। ये क्या है? प्रियवा है। दिन भर इसको सुनाती है, दिन भर इसको सुनाती रहती है, दिन भर इसको सुनाती रहती है। तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम मेरे लिए मोमोज नहीं लाते, तुम वो नहीं करते। ये बेचारा क्या करता है? चुपचाप सुनता है, चुपचाप सुनता है। और कभी कोई पूछ दिया इससे, कभी कोई बोल दिया यार तुम कैसे उसके साथ रह लेते हो, तो तुमको दिन भर सुनाती रहती है। तो एक बहुत बढ़िया सी स्माइल और दे करके एक मधुर सी आवाज में बोल देता है, मधुर सी आवाज में बोल देता है, मधुर सी आवाज में बोल देता है नाना वो बहुत अच्छी है, वो आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है, भले मुझे डांटती है, भले मुझे सुनाती है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। मधुर सी आवाज में बोल देता है कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। तुम पपुआ कौन था भैया? मेटल था। आ जाओ केमिस्ट्री में। तो मेटल जो होते हैं ना वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब समझते हो? सोनोरस मतलब होता है जब उनको तुम बजाते हो ना तो बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। मेटल्स आर सोनोरस, मतलब they produce sound on being hit. Of course exception मिलेगा on being hit। और कैसी ध्वनि होती है? अच्छी ध्वनि होती है, ठीक है। मोनोटोनस, मोनोटोनस या सोनोरस, अच्छी ध्वनि लिख लो। कितना भी उसको सुना दे, अगर कोई दूसरा उसके बारे में पूछता तो कहते ना 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 प्रिया हमारी तो बहुत अच्छी है। हाँ, कितने मधुर आवाज में बोलता था। नॉन मेटल्स की बात कर लो। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड ऑन बीइंग हिट, या करते भी है ना तो सोनोरस, मोनोटोनस नहीं होता है। खाट खूट खटर खुटुर अटर पटर चटुर पुटुर, वो तो मान लो इंटरचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है उसका आता है। नॉन मेटल का कोई आवाज़ नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि प्रियवा जब अपने दोस्त से मिली तो दिन भर इसकी बुराई है, यार पता नहीं मैं परेशान हो गई हूँ, बेचैन हो गई हूँ, जब से आया है तब से मेरी बात नहीं सुनता है, पता नहीं कैसा है, फलाना है ढिमकाना है। एकदम बेसुरे सुर में आलाप दी, बेसुरे सुर में एकदम पपुआ के बारे में जो गंदगी थी सब बता दी। ठीक, इसीलिए हम इसको नॉन मेटल में रखते हैं। समझ गए? समझ गए? तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। 3 प्रॉपर्टी हो गई, मेलिएबल, डक्टाइल और सोनरस। चौथी प्रॉपर्टी बताओ भैया, कोई गैस कर सकता है? डेंसिटी। डेंसिटी metals have generally high density and non-metals have
लो डेंसिटी, ठीक है। मेटल्स की जनरली डेंसिटी हाई होती है। अब एक्सेप्शन तो इसमें भी आते हैं, थोड़ा बताओ किसका होता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन कौन आ जाता है? प्रिया में भी जरूरी नहीं है कि हर प्रिया वैसी हो। हाँ, एक लड़की थी, हर प्रिया वैसी नहीं थी। एक लड़की थी जूही, एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़की थी जूही, ये क्या थी? ये ऐसी थी जिसकी डेंसिटी हाई थी, इसकी डेंसिटी हाई थी। बीइंग अ नॉन मेटल भी इसकी डेंसिटी हाई थी, ठीक है। इसके अंदर प्रिया वाले गुण थे ही नहीं, एक मामले में, डेंसिटी के मामले में सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी सब तो था ही, लेकिन ये इस प्रॉपर्टी में वो मेटल्स के कंपैरिजन में आ गई थी। कहने का मतलब ये है कि तुम कह सकते हो कि जैसे प्रिया हर चीज़ पे गुस्सा कर रही थी, बड़बड़ा रही थी, मान लो कि ये कम गुस्सा कर रही थी, डेंसिटी सहने की क्षमता इसकी ज़्यादा थी, डेंसिटी थोड़ा सा सहने की क्षमता ज़्यादा थी। या मुझे प्रॉपर टाइम, मतलब मुझे नहीं, जैसे कि कोई भी सामने वाला बंदा उसको प्रॉपर टाइम देती थी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल के केस में जनरली डायमंड ऐसा होता है जो कि नॉन मेटल होते हुए भी उसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली लो डेंसिटी के होते हैं। ये कौन सा कंडीशन है बच्चा? जनरली है। देखो केमिस्ट्री कभी भी होगा ना तो जनरली टर्म्स हर जगह आएगा, जनरली तुमको हर जगह मिलेगा, ठीक है। जनरली से तुमको रूबरू होना ही होना है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आना ही आना है, तो तुमको जनरली से तो रूबरू होना ही है। एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट क्या था? डायमंड इसकी हाई डेंसिटी होती है, सबको पता है प्यारे बच्चों। डायमंड नॉन मेटल होता है। डेंसिटी की बात हो गई, सोनोरिटी की बात हो गई, अगली प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी बताओ भैया, अब तो एकदम कुछ बचा ही नहीं। लश्कर नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना, लश्कर बोल रहा हूं, लश्कर आतंकवादी नहीं बना रहा हूं, तुम लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं भैया। ना पता चला बोल दिया अरे सर ये तो लश्कर तैयबा वाले हैं। लश्कर का मतलब होता है चमक। जिसके पास तेज होता है ना वो दूर से ही चमकता है। जैसे सूरज को देख लो, इतना दूर रहता है फिर भी चमकता है। जिसके पास तेज होता है ना वो चमकता ही चमकता है। तारों को देख लो, दूर रहते हैं लेकिन उनका इतना तेज है ना कि वो चमकता है। अगर तुम तेज रहोगे ना तो तुम अलग चमकोगे। पूरी भीड़ में तुम खड़े रहोगे तो तुमको सब लोग पहचान जाएंगे कि ना 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 ना, ही इज दैट टॉपर, जिसने बोर्ड एग्जाम क्लियर किया है, टॉपर है, वो टॉपर है। पूरी भीड़ में तुमको लोग अलग पहचानेंगे क्योंकि तुम्हारा तेज अच्छा है, तुम चमक रहे होगे, समझे? तो ये बात आ गई। पप्पू प्रिया, पप्पू इसको इतना झेल रहा था तो दुनिया वाले देख भी रहे थे ना, तो कह रहे थे ना ना बहुत ही अच्छा लड़का है, इतना कहती है, इतना सुनाती है, फिर भी उसको झेल जाता है। यानी पपुआ की चमक अलग है भैया। पपुआ इज समथिंग जेम, इसकी चमक अलग है, इसकी चमक अलग है। क्यों? क्योंकि भाई जनरली एक तो जनरली लड़की मिलती नहीं है, ऊपर से मिली भी तो कैसी मिली, सुनाने वाली, फिर भी उसको झेल रहा है। मतलब गजब की तेज है उसके अंदर, गजब का टैलेंट है भाई, गजब का टैलेंट है। तो इसकी चमक अलग है, इसकी चमक अलग है। तो मेटल्स आर जनरली लस्चरस। मेटल्स आर जनरली लस्चरस मतलब चमकते हैं। सोना, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर देखो चमकता है कि नहीं चमकता है। नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस। नॉन मेटल आर नॉन लस्चरस, ये चमकते नहीं है भाई। प्रिया तो हर उस लड़की की कैटेगरी में आ गई ना, हर उस लड़की की कैटेगरी में आ गई जो सुनाती है, ठीक है, सुनाती है। 10 लोग ऑब्जर्व किए, कहे ना यार इसका भी तो वही हाल है जिस बाकियों का हाल है, इसका भी तो वही हाल है जो बाकियों का हाल है। ये नहीं चमक पाई, इसके अंदर उतना तेज नहीं था, इसको सब कॉमन में रख दिए। लेकिन पपुआ
पपुआ बोले यार गजब टैलेंट है इसके पास, झेल रहा है, मतलब उसकी चमक अलग है, तो ये नॉन मेटल में आ गई। ठीक है, तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लस्टरस होते हैं। लस्टर का मतलब चमक होता है, चमकना, शाइन, टू शाइन, टू शाइन। ठीक है, आगे बढ़े। कंडक्टर की बात कर लेते हैं। बस वाला कंडक्टर नहीं है ये, ठीक है, कंडक्टर की बात कर लेते हैं। कंडक्टर की बात, अब कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर क्या होता है? बस वाला कंडक्टर नहीं होता है भाई, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, परवेल वाली बस, परवेल वाली बस, बैंक रोड, वो वाले कंडक्टर नहीं है ये सब। हाँ, ये कंडक्टर मतलब होता है किसी चीज़ को कंडक्ट कर सकना, मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर तक तुम्हारे कार्य करने की क्षमता कैसी है उसको जांचना, कंडक्टर्स। तो मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स। ठीक है, जनरली गुड कंडक्टर्स। कुछ कुछ मेटल ऐसे आएंगे जो बैड कंडक्टर्स भी होंगे, उसको देखा जाएगा। मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये पपुआ था अपना, पपुआ था अपना, इसको जो भी काम देते थे ना बहुत लगन से करता था, तो हम कह सकते थे यस ही इज़ वेरी गुड कंडक्टर। हमने बोला भाई एक काम करो, तुमको एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है जिसमें तुमको 50 लोग का पूरा देखना है, 50 लोग का पूरा देखना है। तो पपुआ क्या किया, पहले बंदे से लेकर के 50वें बंदे तक पहुंचा, पहले से लेकर के 50वें बंदे तक पहुंचा, लगातार लगा रहा और कार्यक्रम को एकदम सफलतापूर्वक करा दिया, पूरा सफलतापूर्वक करा दिया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि यस पपुआ इज अ गुड कंडक्टर, वो किसी चीज़ को कंडक्ट कराने में सक्षम है, सक्षम है। सोचो 50 लोग आए थे, पहले से लेकर के 50 लोगों से मिला जुला, पूछा और भाई खाना खाए कि नहीं खाए, कैसा लगा प्रोग्राम, 50 लोग से पूछना, मतलब समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है, कितना बड़ा गुड कंडक्टर रहा होगा ये। हाँ, तो अब आ जाओ केमिस्ट्री में आते हैं। तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है ना, मेटल्स तो इतने बड़े गुड कंडक्टर होते हैं, वो तो पपुआ से भी जीत जाते हैं। समझे कैसे? समझ में आया? इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जानते हो कैसे किया गया? एक तो ले लिए मेटल, क्या ले लिए? मेटल, ठीक है, इसको यहाँ से बांध दिए, इसको यहाँ से स्टैंड पे लगा दिए, एक स्टैंड पे लगा दिए, मेटल लिए और उसको इससे स्टैंड पे ऐसे क्लैंप कर दिया गया, और ना इस पे ग्लूगन लगा करके पिन लगा दी गई, पिन लगा दी गई, पिन कह लो या कोई भी पार्टिकल कह लो, उसको लगा दिया गया और यहाँ पे बर्नर रख के हीट कर दिया गया। अब पपुआ की टेंडेंसी देखना, ये पूरा सिस्टम क्या है, प्रोग्राम जो पपुआ को कंडक्ट कराना था, ठीक है, ये पूरा सिस्टम जो है यहाँ से ले करके यहाँ तक, ये पूरा सिस्टम था, जो सिस्टम था, प्रोग्राम कह दो इसको, जो पपुआ को कंडक्ट कराना था। ठीक, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फंक्शन, ठीक है, मेटल थी ये पप्पू था हमारा, पप्पू था ये हमारा, ठीक। कितने लोग आए थे? 4 लोग आए थे। यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, पपुआ क्या किया, जैसे जैसे यहाँ से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, पहले वाले के पास पहुँचा होगा, पूछा होगा और भाई खाना खाए कि नहीं खाए, कहा हाँ भैया खाए हम, ठीक है, कहा होगा जाओ तो। फिर दूसरे वाले के पास पहुंचा होगा, फिर तीसरे वाले के पास पहुंचा होगा, फिर चौथे वाले के पास पहुंचा होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब तुम यहाँ से हीट करना चालू किए तो मेटल इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं ना बच्चा, इतने अच्छे कंडक्टर होते हैं कि समय के साथ साथ देखा गया कि हीट सबसे पहले ये गिरा, क्यों? क्योंकि हमने इसको वैक्स कह लो या वैक्स ही कह लो, वैक्स मोम से चिपकाया था। अब मोम क्या होगा, जैसे गर्म होगा पिघलता है भाई, तुमको ही पता है, ठीक है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये बताने की जरूरत है तो भैया तुम छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, मत करो पढ़ाई, समझे, मोम पिघलता है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। अब ऐसा नहीं पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, एक बार थोड़ा देखो, चीज़ों को सीखो, मतलब तो हीट किया तो हीट यहाँ से चली होगी, यहाँ पहुँची होगी तो ये गिर गया होगा, फिर इधर पहुँची होगी तो ये गिर गया होगा, फिर इधर पहुँची होगी तो ये गिर गया होगा, फिर इधर पहुँची होगी तो ये भी गिर गया होगा। सोचो हीट कहाँ से कर रहे थे, इस एंड से,
और समय के साथ साथ हीट कहाँ पहुंच गई, इस एंड तक पहुंच गई। तो तुम नहीं कह सकते कि यस मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक छोर से गर्म करना चालू किए थे, दूसरे छोर तक पहुंच गई थी। मेटल था जनरली गुड कंडक्टर। पपुआ को बोले कि 50 लोग आएंगे देख लेना, एक से स्टार्ट किया और 50 को पूछा, 50 को पूछा, तो नहीं कह सकते कि यस पप्पू इज अ गुड कंडक्टर, मेटल इज अ गुड कंडक्टर। एक साइड से गर्म करना स्टार्ट करो, जब पहला वाला है वो सबसे पहले गिरेगा, फिर दूसरा वाला गिरेगा, फिर तीसरा वाला गिरेगा और अंत में सबसे आखिरी वाला गिरेगा। लेकिन हीट वहां से कर रहे थे ना, यहां से तो हीट कर नहीं रहे थे, वहां से हीट वहां तक पहुंच गई, वहां से हीट वहां तक पहुंच गई, तो मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल इज अ गुड कंडक्टर। नॉन मेटल की बात कर ले, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। प्रियवा को बोले भैया आ जाना, 20-30 लोग रहेंगे, देख लेना उनका खाना पीना, कहीं मैं बीमार हूं, मैं देख ही नहीं पाऊंगी, मैं बीमार हूं, मैं देख ही नहीं पाऊंगी। मेटल्स बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हो गए, नॉन मेटल बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगा लोगे, यहाँ नॉन मेटल को रख दोगे ग्राफाइट को, और यहाँ हीट पिन लगा के चिपका दोगे, तो हो सकता है मे बी, क्योंकि ये पास में है बर्नर, तो इसका कुछ फ्लेम के पार्टिकल से ये वाला गिर जाए, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये वाला गिर जाए, ये वाला गिर जाए। रेयर केस में होगा, ऐसे तो होगा ही नहीं। इसको हीट करोगे ना तो हीट ट्रेवल नहीं कर पाएगी, यहां से यहां तक हीट पहुंच ही नहीं पाएगी। वहां हीट कर रहे थे, वहां प्रियास बोले यार 20-30 लोग आएंगे देख लेना, करिए मैं बीमार हूं, मैं देखबे नहीं करूंगी, आऊंगी भी तो खुदा ही खाना भकोसूंगी और चली जाऊंगी। समझ रहे हो बात को, हैं? समझ रहे हो? वहां हीट कर रहे थे और इधर वो चारों बेकरार थे कि मेरे पास हीट पहुंचेगी और मैं गिरूंगा, पहुंचबे नहीं की, वहीं के वहीं रह गई, चिपके के चिपके रह गए। जबकि पपुआ को जब लिए थे, मेटल को लिए थे, वहां हीट कर रहे थे, पहले ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, फिर ये गिरा, वहां से हीट को वहां तक पहुंचा दिया। इट कंडक्ट्स हीट, गुड कंडक्टर। जबकि नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन होता है, जनरली मैंने लगाया है। ठीक है, जनरली मेटल्स, हर मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे लेड ले लोगे और मर्क्यूरी ले लोगे ना, ये गुड कंडक्टर्स नहीं होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हर लड़के भी अच्छे नहीं होते, ना भाई, हाँ, हर लड़के भी अच्छे नहीं होते, हाँ। समझे? पीबी एंड एचजी आर बैड कंडक्टर्स, उसी तरीके से आयरन ले लोगे तो गुड कंडक्टर में आ जाएगा। ठीक, हर लड़के भी अच्छे नहीं होते, जरूरी नहीं है कि सब कोई पप्पू बन जाए। हाँ, कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, खाए पिए मस्त रहे, दुनिया क्या कर रही है हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन है मेटल फिर भी ये प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहे हैं, कंडक्ट करने की क्षमता नहीं है, यहाँ से वहाँ तक हीट को नहीं पहुँचा पाएंगे। अगर 50 लोग दे दोगे हमको तो हो सकता है हम 50 को ना गिरा पाए, हम 50 से ना मिल पाए, 10 से मिल पाए, तो बैड कंडक्टर ही कहलाएगा, वही बात होती है। समझ गए? कंडक्टर हो गई एक प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चा, देख लो आज मैं खाली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही डील करूंगा तुम लोगों को, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, और उसके अगली क्लास में क्वेश्चंस कर करके इस चैप्टर को हम लोग एकदम निरंकार कर देंगे। ठीक है, कंडक्टर हो गई। अब कंडक्टेंस की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, वो अलग है, ये अलग है। कंडक्टेंस मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना। वो क्या था? हीट को कंडक्ट कराना, गर्मी दे रहे थे, गर्मी इधर से उधर पहुंचा रहे थे हीट को। जबकि कंडक्टेंस क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन कराना, कंडक्टेंस। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो कंडक्टेंस जनरली मेटल आर गुड कंडक्टेंस, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मुझे सिखाने की भी जरूरत नहीं है, बताने की भी जरूरत नहीं है। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टेंस,
ठीक है, हम एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकते हैं। पप्पू को बोला गया, पप्पू को अगर बोलोगे कि भैया तुमको रात के 3 बजे या रात के 10 बजे 11 बजे 12 बजे हाँ निकलना है और स्टेशन जा कर के मुंबई जाना है अकेले तक, मुंबई जाना है अकेले तक, बोलेगा ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं चला जाऊंगा, आई एम अ फुल फ्री फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। वही प्रिया को अगर जाना हुआ, प्रिया को अगर जाना हुआ तो भैया हॉस्टल होते हैं, हॉस्टल में रहेंगी, ठीक है, या घर पे भी रहेंगी तो रेस्ट्रिक्शन होगा। अरे यार 10 11 12 बजे इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी बम्बई तक, और मुंबई तक अकेले जाओगी, पहली बार तो मैं ही छोड़ने चलूँगा, जो पेरेंट्स होते हैं वो छोड़ने जाते हैं, ठीक है, 1-2 बार तो पेरेंट्स ही छोड़ते हैं, वहाँ जाते हैं, सेटल कराते हैं, सब चीज़ कराते हैं, मतलब दे आर जनरली, उनकी कंडक्टेंस अच्छी नहीं है, उनकी फ्री फ्लो करने की टेंडेंसी कम है। इसकी फ्री फ्लो, इसको क्या बोले, ले पैसा ले और जो, पैसा ले और जो, तुम सक्षम हो तुम जाओ, इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास तुम जाओ, तुम इसके साथ जाएंगे, बाकायदा टिकट कटाएंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, स्टेबलिश कराएंगे सामान वामान, तब फिर स्थिर होके आएंगे, ठीक है। तो जनरली दे आर बैड कंडक्टेंस, जनरली दे शो बैड कंडक्टेंस। अब केमिस्ट्री के शब्दों में समझो, मेटल जो होते हैं ना भैया, मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन फ्री फ्लो कर रहे होते हैं। अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल है, अगर ये मेटल है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा खराब है, प्लीज़ कोप अप कर लेना। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के सरफेस पे, देखो एकदम आवारों की तरह घूम रहे हैं, आवारों की तरह घूम रहे हैं। जहाँ तुम तार लगाए सर्किट में, ठीक है, जहाँ भी तुम तार लगाए, ठीक, तुरंत क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन तुरंत मूवमेंट करना चालू कर देंगे, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसी के सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुरंत मूव करना चालू हो जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चल रही है तो करंट इस दिशा में चलेगी, उसके विपरीत दिशा में करंट चलती है, फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होगे जब ओम्स लॉ पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। ये तो हो गई मेटल की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है बच्चा, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स में ऐसा होता नहीं है भाई। कहने का मतलब ये था कि ये मेटल थे, इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन थे, मतलब पप्पू को बोले बम्बई जाना है तो पप्पू के पास तमाम साधन था, उसके इतने सारे दोस्त थे कि वो फ़ोन कर करके पहुंच गया। लेकिन प्रिया को जाना हुआ तो बेचारी अकेली प्रिया कहाँ से जा पाएगी, उसके पास कौन दोस्त हैं, होंगे भी तो इक्का दुक्का होंगे जो अपने काम में बिजी होंगे। इसके नॉन मेटल के सरफेस पे, नॉन मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं बच्चा, नॉन मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, नॉन मेटल्स के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसीलिए ये कंडक्ट नहीं करा पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अगेन जनरली लिखना है, अगेन जनरली लिखना है, समझे। तो नॉन मेटल्स के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना होने के कारण नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स, नॉन मेटल्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स, ठीक है। लेकिन ग्राफाइट, ग्राफाइट गुड कंडक्टर होता है, जीसी होता है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ग्राफाइट के पास एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होता है जहाँ पे वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करा सकता है, उसी के कारण होता है। जैसे हर लड़की के साथ ऐसा नहीं है, कोई मॉडर्न जमाने की लड़कियाँ हों जो भाई पली बड़ी हों अच्छे से, जिनको उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं हो, उनके सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्ट करा सकती हैं। ग्राफाइट इसका एग्जाम्पल है, समझे। तो इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने तुमको आज बता दी, इतनी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने तुमको आज बता दी, समझे। मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं बची है। एक होता है अपीयरेंस, हार्डनेस, कौन कितना ठोस है। तो भाई मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स नॉट सो हार्ड, ठीक है। पप्पू है, पप्पू को अगर कोई डांट भी देगा, मार भी देगा तो सह लेगा बेचारा, सह लेगा, रोएगा नहीं। प्रिया है, छू के तो दिखाओ, इतना आंसू का भयंकर बहा देंगे कि पूछो मत,
ठीक है। तो नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, इनको पीटोगे ना तो ये तुरंत पाउडर फॉर्म में टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, राख हो जाएंगे। लेकिन वही मेटल है, उसको पीटो, मारो, तोड़ो, काटो, कुछ भी करो, अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़ेगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी ही फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा होती होंगी। समझ गए बच्चा लोग? तो आज की क्लास में मैंने तुम लोग को पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी मेटल्स की, क्या होती है। मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पैरेलल में ले करके चला। ठीक, थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू ले लो। ये मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। लेड, लेड, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। डायमंड, भाई डायमंड इसको भी याद रख लेना, हार्डेस्ट होता है, नॉन मेटल है फिर भी हार्डेस्ट है। क्या है भाई ये? नॉन मेटल है फिर भी हार्डेस्ट है। अरे यार, नॉन मेटल में तो लिखा ही है। डायमंड नॉन मेटल होते हुए भी हार्डेस्ट होता है। ठीक है, ये एक्सेप्शन का केस आता है। कार्बन, कोयला भैया, यही कोयला है, यही कोयला है जिससे तुम रोस्टेड बनाते हो। सल्फर देखो, पीला पीला, हिचकी आ रही है यार, कौन याद कर रहा है मुझे? पीला पीला। और ये फॉस्फोरस, ये भी नॉन मेटल होता है, टूट जाएगा, बिखर जाएगा मारोगे तो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जनरल कॉमन एग्जांपल्स, एक व्यू देने के लिए कि कभी तुमको मेटल बोला जाए और नॉन मेटल बोला जाए तो तुम्हारे दिमाग में अब ये सब आना चाहिए। समझ गए? आ जाओ। मेटल्स की देखो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, आज जितनी मैंने तुमको समझा दी। मैलिएबल होता है, मतलब चादर में कन्वर्ट हो सकता है, पतली से पतली चादर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। सोनरस होता है, मधुर आवाज़ देता है। घंटी, मंदिर की घंटी बजाए हो ना, मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी। रिंग्स ऑफ टेम्पल, बेल बोलते हैं, रिंग्स नहीं बोलते हैं। बेल तो बजती है तब उसको रिंग बोलते हैं। बेल्स ऑफ टेम्पल, मंदिर की घंटी बजाओ, देखो अच्छा आवाज आता है। कभी सुना है तुमने सल्फर की घंटी बजी है? सल्फर की घंटी लगा दोगे, सल्फर की खुद घंटी बज जाएगी, टूट जाएगा। कंडक्टिविटी जनरली हाई होती है, अभी बताया क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवारा की तरह घूमते रहते हैं। डक्टाइल होते हैं, तार के फॉर्म में उसको बना सकते हो, तार के फॉर्म में उसको बना सकते हो। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, मैंने कहा। लस्टर, मेटल की अपनी एक चमक होती है, अपनी एक चमक होती है। नॉन मेटल्स इसी का जस्ट उल्टा होते हैं। ऑफ कोर्स सब में एक्सेप्शन होता है। और कुछ देख लो तुम, और कुछ देख लो, और कुछ देख लो। ये आ गई सारी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखी लिखाई। मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है बच्चा? मर्क्यूरी जो होता है, मर्क्यूरी Hg होता है, मर्क्यूरी Hg होता है और जनरली लिक्विड स्टेट में होता है। एकमात्र ऐसा है मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में है। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम। हाँ, जाहिर सी बात है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट हैं। देखो अब एक्सेप्शन आने लगा। मैंने कहा था, पढ़ाते वक्त भी कहा था कि हर मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए जनरली लगा रहा था। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जनरली इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू से भी काट सकते हो, चाकू से भी काट सकते हो। ऐसे काटोगे चाकू से कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी है जो नहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, बाकी सारी उनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी है, बाकी सारी उनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जनरली इसको हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो देखोगे कि सोडियम और पोटेशियम जो होता है इसको हम लोग कैरोसिन में रखते हैं। मट्टी का तेल भैया, कैरोसिन नहीं समझते हो क्या? मट्टी का तेल लिखूं? लो लिख दे रहा हूँ, मट्टी का तेल, मट्टी का तेल कैरोसिन उसमें रखते हैं, ठीक। वाटर में रखेंगे एक्सप्लोड कर जाएगा। मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स, अभी बताया। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम एंड सीजियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, दे मेल्ट इन पाम ऑफ द हैंड। फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल का। मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं भैया, देखो ये लिखा है।
सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर, पुअर कंडक्टर्स आर लेड एंड मर्क्यूरी, मैंने बताया था लेड और कंडक्टर पुअर कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर आर सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, इसको मिटा भी देता हूं। मेटल्स आर सोनोरस, प्रोड्यूस साउंड व्हेन बीटन। बस इतनी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी। चाहता मैं तुमको ये भी ऐसे इकट्ठा ऐसे दिखा सकता था, चाहता मैं तो तुमको इसको इकट्ठे ऐसे दिखा देता, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं समझ में आता। चाहता मैं तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को तुम्हें 10 मिनट में पढ़ा देता, 10 मिनट में पढ़ा देता, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता तुम्हें। आज और अब के बाद से कभी भी तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताने में दिक्कत नहीं आएगी, ये तो मैं तुमको डंके की चोट पे कह सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। देखो समय लगेगा, समय लगेगा, अगर अच्छे से समझना है तो समय देना पड़ेगा। ठीक है ना, समय के साथ तुम वो नहीं कर सकते हो। ठीक, कोई वो नहीं है, कहीं पे भी ऐसा नहीं फील हुआ होगा तुमको कि मैं कुछ ऐसा पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें ये लगे कि ना मुझे आता है फिर भी पढ़ा रहे हैं ना, फिर भी मैंने ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया है ना तुमको जो तुम रिलेट करोगे। मैंने कहा था किसी महान साइंटिस्ट ने कहा केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो तुम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हो। तुमको लाखों लोग मिलेंगे, लाखों लोग मिलेंगे, कहीं पे भी चले जाओगे ना लाखों लोग, यूट्यूब पे सर्च मारोगे ना तमाम एग्जाम्पल आ जाएंगे, तमाम वीडियो पड़े हुए हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाए होंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ाए होंगे। लेकिन इस तरीके से अगर कोई पढ़ाया होगा ना तो वो सिर्फ मैं पढ़ाया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो महान साइंटिस्ट जो कहा था ना वो मुझसे कहा था, तो मैंने उसको फील किया और मैंने फिर केमिस्ट्री को डे टू डे लाइफ से रिलेट करना चालू किया, तब जा करके मुझे इतना टाइम लगता है किसी भी चीज़ को बताने को। इसको बताने में मैं 10 मिनट भी ख़त्म कर सकता हूँ, 20 मिनट में भी ख़त्म कर सकता हूँ, और इवन मैं 1 घंटे के भीतर पूरा चैप्टर भी ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सीखो, डे टू डे लाइफ से उसको देखो। एक होता है ना कि अगर कोई चीज़ हम लोग एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो हमारे दिमाग में बस जाती है, दिमाग में बस जाती है। ठीक है, तमाम वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे तुमको जो एक्सपेरिमेंट कर करके दिखाते हैं, कर करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारे पास हम अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करके दिखाते हैं ना, अगर हम एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाते, मैंने इसीलिए कहा कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री डे टू डे लाइफ है, डे टू डे लाइफ है। डे टू डे लाइफ में तुम एक्सपेरिमेंट खुद कर रहे हो, बस तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। अब जरूरी नहीं है कि मैं गोल्ड लाऊंगा उसको हथौड़े से पीट पीट के दिखाऊंगा तभी मैं प्रूफ कर पाऊंगा कि मैं मेलिएबिलिटी प्रूफ कर पा रहा हूँ कि नहीं। अरे भाई, मैंने इतना अच्छा एग्जांपल दिया, डे टू डे लाइफ में मैंने देखा पप्पू और प्रिया को देखा, मैंने कहा यार पप्पू कितना अच्छा है, उसके अंदर सारी मेटल वाली खूबी आ रही थी, मैंने बता दिया। ठीक, ये तरीका सिर्फ यहीं मिलेगा, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो बने रहना। और इसके बाद जब भी हम लोग मिलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और मेरे ख्याल से इसके बाद से इस टॉपिक में तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। फिर भी अगर दिक्कत आएगी तो मैंने बताया है कि कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता देना क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ठीक, तब तक के लिए चलो ठीक है, गुड बाय, शब्बा खैर, अलविदा।